तो ये है हमारा क्लास 11th इकोनॉमिक्स मॉडल सेट पेपर 5 का सॉल्यूशन। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक करवा दिया था। इस वीडियो में आपको 21 से लेकर 40 तक सारा क्वेश्चन बनवा भी दूंगा और इंपॉर्टेंट टिक करवा दूंगा। तो आप सही बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल हमसे बोला हुआ है कि वर्ष 2000 में भारत में पुरुषों की युवा जो साक्षरता थी वो कितने प्रतिशत थी, ये हमें बताना इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो याद रख लीजिएगा वर्ष 2000 में कितनी प्रतिशत थी, वो थी 69.7%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, मानव संसाधनों के विकास का मुख्य घटक, यानी सीधा बात है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है कह सकते हैं। ठीक है, साक्षरता हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आधारिक संरचना का विकास हो गया या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए साक्षरता लिटरेसी ये भी सवाल सही है, स्वास्थ्य आपका कह सकते हैं बच्चों हेल्थ, और आधारिक संरचना विकास, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है मानव संसाधनों के विकास संबंधी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, 1990 के दशक में कृषि की समृद्धि, देखिए 1990 में जब कृषि का डेवलपमेंट चला था, क्योंकि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे हरित क्रांति का बच्चों विकास चल रहा था, काम चल रहा था, तो उस टाइम कृषि क्या हुआ था, डेवलपमेंट किया। लेकिन कितने प्रतिशत डेवलप किया था ये हमें बताना था। याद रख लीजिएगा जो हमारा कृषि यानी जो बच्चों हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लगभग 2.3% डेवलप कर गया था। ठीक है, अगला सवाल बच्चों हमारा, कृषि आगतों में, देखिए कृषि आगतों में कौन कौन सा चीज़ यहाँ पर सम्मिलित हमें ये बताना है। तो देखिए बीज एकदम होगा, रासायनिक उर्वरक फर्टिलाइजर एकदम होने वाला, कृषि का जो औजार रहता है वो बातें सही है। इसलिए देखिए कृषि के सभी चीज़ें, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 24 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में बोला हुआ है हमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को साख की, देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों को साख की आवश्यकता कब पड़ती है बताना है। कृषि आगतों को क्रय करने हेतु, पारिवारिक निर्वाह खर्च एवं गैर कृषि कार्य हेतु, भूमि सुधार हेतु, या फिर ऑप्शन नंबर डी। देखिए तो ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को साख की जरूरत कब पड़ती है, जब सभी के सभी फैक्टर देखिए यहाँ पर सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग क्या कर लेंगे, इसका सही जवाब टिक कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, आपने नाम सुना होगा नाबार्ड, ठीक है, इंग्लिश में NABARD कहा जाता है। अब इसकी जो स्थापना हुई थी ताकि सीधा बात है बच्चों कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान हैं उनका डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है, ताकि उनका विकास हो सके, ज़्यादा डेवलपमेंट हो, तो इसके लिए एक बैंक बनाया गया, इसका नाबार्ड कहा जाता है। इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था हमें ये बताना है। तो याद रख लीजिएगा इसका स्थापना कब हुआ था, 1982 में हुआ था, 1982। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए हमसे पूछा हुआ है कि हरित क्रांति का संबंध, देखिए हरित क्रांति मतलब सीधा बात है पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे देखिए ना ही उद्योग होगा ऑप्शन नंबर बी, ना ही सेवा क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर डी, तो होगा नहीं कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, कृषि, क्योंकि कृषि बच्चों मतलब सीधा बात है पौधे उगाना, पेड़ पौधे उगाना, और ये हमारा क्या होगा, हरित क्रांति से संबंध है। अगर कोई आपको बोलेगा बच्चों पीली क्रांति, तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित होती है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, कह सकते हैं बच्चों सफ़ेद क्रांति तो दूध से संबंधित होती है। ठीक है, अगला सवाल हमारा, ग्रामीण बैंकों की संस्थागत संरचना में सम्मिलित संस्था है, व्यापारिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सहकारी तथा भूमि विकास बैंक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी उपयुक्त सभी। तो कौन सा है बच्चों, वो हमारा वो है देखिए व्यापारिक बैंक, ये कमर्शियल बैंक भी काम करता है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्षेत्रीय ग्रामीण ये भी करता है, और सहकारी तथा भू ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 28 का डी सही जवाब लोग टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 हमसे पूछा हुआ है कि कृषि विपणन के सुधार हेतु किए गए सरकारी उपायों में सम्मिलित, देखिए कृषि विपणन में सुधार करना तो बाजारों का नियमन करना, आधारिक संरचना विकास करना, सहकारी विपणन व्यवस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी में सभी। तो देखिए ये सीधा बात है बच्चों, कृषि के डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ों को क्या करना है, सरकारी उपाय में रखा जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमसे पूछा हुआ है कि कृषि साख के गैर संस्थागत, देखिए गैर संस्थागत आपको बोला हुआ है, तो उसमें स्रोतों में कौन सा, साहूकार ये भी शामिल होता है, ग्रामीण व्यापारी इसमें लोन लेते, सही बात है, अमीर किसान और संबंध ये भी सही बात सही। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये इसका सही उत्तर होगा। कि अगला है जो हमारा 31 नंबर कि सकल घरेलू उत्पाद, देखिए नाम हिंदी में से इंग्लिश में कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका देखिए तात्पर्य क्या होता है, इसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में। तो सीधा बात है एक वर्ष में देखिए हम लोग जितना भी कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करते हैं उससे आने वाला जो भी हमारा टैक्स या पैसा, उसको मौद्रिक मूल्य जो उसको वैल्यू होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, GDP के रूप में। और देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ठीक है, फिर अगला सवाल हमसे बोला हुआ है कि वर्ष 1999 से 2000 में देश की कुल श्रम शक्ति का आकार अथवा श्रमिक जो संख्या
जनसंख्या था उसका अनुपात कितना था, हमें ये बताना है। तो याद रख लीजिए उसका अनुपात कितना था बच्चों, 39.5%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बच्चों हम लोग थोड़ा पीडीएफ को शॉर्ट कर लेते हैं पहले। देखिए हमसे बोला हुआ 33 नंबर सवाल में कि वर्ष 1999 से 2000 में देश के ग्रामीण क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र बोला हुआ। देखिए तो इसका जो अनुपात था याद रख लीजिएगा कितना था, वो था 49.3%। और ये ऑप्शन नंबर कहाँ है हमारा, सी में इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है हमारा 34 नंबर कि दूसरे के खेतों पर अनियमित रूप से कार्य करे मजदूर को शामिल किया जाता है किस रूप में, कौन से कैटेगरी में शामिल किया जाता है ये बताना है। तो देखिए इसमें कौन सी कैटेगरी शामिल किया जाता है, तो ये होगा बच्चों अनियत मजदूरी वाले श्रमिक वर्ग। ऑप्शन नंबर 34 का क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा भारत में सर्वाधिक श्रमिक वर्ग किस, देखिए सर्वाधिक में सबसे ज़्यादा वर्ग जो श्रमिक वर्ग होते हैं वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, हमें ये बताना। देखिए चारों ऑप्शन पढ़िएगा तो सीधा बात है बच्चों, वो खुद के स्वनियोजित श्रमिक मतलब खुद से इच्छा से काम करते हैं, वो उस कैटेगरी में आते हैं। तो 35 का क्या हो जाए, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा एक सरकारी विद्यालय का अध्यापक शामिल होगा किस में। तो देखिए सरकारी अध्यापक विद्यालय वो क्या है, वो सरकारी है तो गवर्नमेंट से लगातार हर महीने पेमेंट आएगा, तो सी मत नियमित क्या हो जाएगा, नियमित वेतन भोगी वर्ग में क्या होता है वो सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है 37 नंबर हमसे कि अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया। देखिए अर्थव्यवस्था क्षेत्र के अनुसार हमें बताना है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय, सेवा क्षेत्र, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका सही, देखिए तीनों फैक्टर है, प्राथमिक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और सर्विस सेक्टर हमारा सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम बल किस क्षेत्र में लगा हुआ है, प्राथमिक में, द्वितीय में, सेवा क्षेत्र में। यहाँ पे देखिए आप खुद बताइए कौन सा सेक्टर होगा, वो होगा हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है उसमें सबसे ज़्यादा कह सकते हैं बच्चों श्रमिक बल लगता है, क्योंकि हम लोग को भी जो प्राइमरी सेक्टर उसको रखते हैं जो हमारे खेत से आता है मोस्टली, तो उसको ही हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, श्रम बल से कंसीडर करते हैं। तो 38 का ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों हमारा 39 नंबर कि भारत में वर्ष 1999 से 2000 में श्रम शक्ति का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्राथमिक, देखिए सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में बोला हुआ है तो याद रख लीजिए ये कितना दशमलव था, 60.4% सिर्फ क्या था बच्चों प्राइमरी सेक्टर में रखा हुआ था। फिर देखिए द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित होता है, सीधा बात है मतलब हमारा सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या सम्मिलित है, तो विनिर्माण ये भी सही है, निर्माण कार्य ये भी सही है, विद्युत गैस और बच्चों क्या दिया एवं जलपूर्ति ये भी शामिल है। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, की द्वितीय क्षेत्र में ये सभी बातें सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो देखिए ये था हमारा क्लास 11th मॉडल सेट पेपर 5 कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दिया ताकि आपके जो भी साइंस, पहले बता दूं कि देखिए ये जो वीडियो है इकोनॉमिक्स का वो साइंस और आर्ट्स दोनों के, साइंस कॉमर्स आर्ट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई पार्टिकुलर स्ट्रीम के लिए नहीं है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स सभी का होता है, चाहे कॉमर्स का हो चाहे साइंस का, सबका क्वेश्चन एक ही रहता है, भले दिन अलग अलग एग्जाम पढ़ने वाला लेकिन सिलेबस और पैटर्न सब कुछ सेम होने वाला है। ठीक है। तो इन सवाल को अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको इससे ज़्यादा सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जितना आपको करवा रहा हो सब करते चलिए। ठीक है। तो चलिए मिलता है अपने वीडियो पर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।